ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल से कोई जाने ना। जी हाँ दोस्तों, आप चौगान पर हैं। ये हमारा खास प्रोग्राम है सेहत पे। आज हमारे साथ है श्री आदरणीय दीपक गुप्ता जी, जो कि रैकी ग्रैंड मास्टर हैं, एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं, उसके साथ योगा टीचर भी हैं, और भी काफ़ी सारा ऐसा बहुत कुछ जो कि सेहत में आता है। उन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज हम दीपक गुप्ता जी के साथ। नमस्कार दीपक जी। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। नदी के किनारे का माहौल जी, क्या फील करते हैं? एक्चुअली आप देखिएगा, कभी भी हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जी सबसे पहला तत्व जो आता है वो आता है हमारा, ये जो मैं उंगलियों के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आपको जब मुद्रा विज्ञान समझाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा इस बारे में कि सबसे पहला ये अग्नि तत्व है, फिर ये वायु तत्व है, फिर आकाश तत्व है, फिर उसके बाद जल तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। अब आप जब जब जल के करीब जाएंगे आप महसूस करेंगे कि आप एक अद्भुत ऊर्जा से भर जाते हैं। जैसे मैं बहुत जगह पे जब शिविर लेता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि आपको नंगे पैर चलना चाहिए। उस नंगे पैर चलने से आपको जो फ़ायदा होता है, आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स हमारी बॉडी में पूरे समय फ्लो होते हैं। तो वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट बॉडी में फ्लो हो रहे हैं तो बहुत बार उनकी कहीं ज़्यादती हो जाती है, कहीं कमी हो जाती है। तो जब हम अर्थ पे चलते हैं, ज़मीन पे चलते हैं, तो हम उससे जो एक्सेसिव करंट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। वैसे ही जल के साथ है, हमारे शरीर का 72% भाग जल है। अब जल के साथ क्या होता है कि जब भी जल की हमारे शरीर में कमी होती है तो हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ऐसे जल की जाति के कारण भी जो हाइड्रोप्सी वगैरह बहुत सारी डिजीज़ है वो जल की जाति से हो जाती हैं। तो जल एक संतुलित मात्रा में 72% रहना ही चाहिए। जैसे हमारे ब्रेन के अगर बारे में अपन बात करें तो लगभग 80% हमारे ब्रेन का जो हिस्सा है वो जल है। हमारे ब्लड में अगर हम जाएं तो करीब 80 से 85% हमारे ब्लड में सिर्फ पानी तत्व होता है। तो आप महसूस करेंगे कि जब कभी भी आप नदी के किनारे चले जाएं, किसी सरोवर के किनारे बैठे, समुद्र के किनारे चले जाएं, अपने आप आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक गहराई में जा रहे हैं, आप एक प्रकृति के आनंद में। अब आप यहाँ देखिए, पक्षियों का कलरव गूंज रहा है, मंद मंद हवा, पवन बह रही है। अभी आप कितने भी तनाव में आए हो, आप देखिएगा आपको अपने आप से यहाँ पे आने के बाद एक सुकून सा लगने लगता है, एक अच्छी सी फीलिंग आने लगती है। इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह रही है कि आपने जितने भी आश्रमों को या साधु महात्माओं को देखा होगा तो वो नदी के किनारे ही अपना स्थान क्यों चुनते थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था, या जो भी बड़े शहर बसे, हम चाहे बनारस को ले लें, इलाहाबाद को ले लें, जो भी शहर बसे वो नदी के किनारे बसे। तो क्या इसीलिए आपने नदी के किनारे अपने आश्रम की जगह चुनी थी कि नदी के किनारे आप बैठ पाए? ऑफ कोर्स उसके पीछे एक और भूमिका ये है कि मेरा जन्म हुआ था मंडला ज़िले में, मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में, और मां नर्मदा का तट है वहाँ पर भी। तो मुझे याद नहीं मैंने कब तैरना सीखा। मैंने होश संभालते से ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तैरना आता है। मैं अपनी नानी के साथ काफ़ी समय मैंने व्यतीत किया है। वो स्कूल में शिक्षिका थीं, और तब मैं जब देखता था तो वहाँ गांव के 2 नदियों का संगम है, नर्मदा और बंजर नदी का। वहाँ संगम के वहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी जैसी थी। तो मैं सोचता था कभी कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं उस जगह खरीद के वहाँ एक झोपड़ी बनाऊँगा अपनी। तो ये जो स्थान देखने, कभी यहाँ पे मैंने यही सोचा था, और इनफैक्ट मैंने एक झोपड़ी बनाई भी थी। बट कालांतर में फिर पत्नी बच्चे वगैरह सब होते गए, संसार बढ़ता गया, तो फिर बोले अब ऐसी झोपड़ी में कहाँ से रहेंगे। तो थिंग्स आर चेंज। उस पर भी पहुंचेंगे हम धीरे से।